ओम शांति। आज सुनते हैं 9 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने बच्चे देखो, सन्यासी लोग कोई कोई स्त्री का मुख भी नहीं देखते, भिक्षा मांगी और गया। तुम बच्चों को भी बाबा क्या कहते हैं कि भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर भाई भाई की दृष्टि धारण करो। वो तो हद से किनारा करते, और बाबा यहाँ कहते साथ रहते हुए भी एक भाई भाई की दृष्टि, लौकिक दृष्टि नहीं हो, दैहिक दृष्टि नहीं हो। स्त्री, वो तो केवल स्त्री को नहीं देखते, यहाँ स्त्री को भी नहीं देखना, पुरुष को भी नहीं देखना, अपने शरीर को भी नहीं देखना। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों का, बच्चे तुम्हारे मुख से दिल से बाबा 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 निकलता रहना चाहिए। जितना बच्चे दिल से बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। भल घूमो, भल फिरो, घूमो फिरो, विलायत जाओ, लेकिन बच्चे अपने को आत्मा समझो बस। बाबा ने कहा देह अभिमान जो है ना, इसको छोड़ते जाओ और आत्म अभिमानी बनते जाओ। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, पर बैठकर टीचर भी बनता हूं। तुम सब रूहानी बच्चे सामने बैठे हो, फिर सतगुरु बन सदगति दाता भी बनता हूं। आज बाबा ने कहा कि बाबा पतित पावन है, सारी दुनिया को, पतितों को पावन बना देता है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उसकी महिमा कितनी है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। और बाबा ने कहा तुम भी उस ऊंचे ते ऊंचे भगवान के हीरो हीरोइन बच्चे हो। कितना ऊंचा तुम्हारा पार्ट है। तो अपने सम्मान के नशे में रहो कि इस दुनिया के एक्टरों में मेरा पार्ट हीरो हीरोइन का है। फिर बाबा ने कहा तुम सब के 84 जन्मों की बायोग्राफी को जानते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज जानते हो। बाबा के खुश होता, 5000 वर्ष के बाद बच्चे मिले हैं, तो बाबा कितना खुश होता है बच्चों को याद करके। खासकर सर्विसेबल बच्चे, बाबा ने कहा मुझे अति प्रिय है। जो सर्विस करते, बाबा उन्हें देख देख कर हर्षित होते। तोरों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बाबा के मददगार बनते हो, तो तुम्हें कभी भी कुल कुलंकित नहीं बनना। कहीं कुल कुलंकित बन जाते हैं। बाबा कहते कुल कुलंकित नहीं बनना है। ये कुल कुलंकित बनना माना मुंह काला कर लेते। बाबा कहते नाम रूप में भी फंसे, तो बाबा ने कहा ये भी सेमी कुल कुलंकित है, तो नाम रूप में भी नहीं फंसना है। कोई की तो मोह की रग टूटती नहीं, बाबा ने कहा, फंसे रहते हैं। तो मोह की रग, मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। इसलिए बच्चों को एक बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। देखो बच्चे, तुमने बाबा से वायदा किया था ना, आप आएंगे तो आपके सिवाय और किसी का नहीं बनेंगे, एक आपका ही बनेंगे, और किसी को याद भी नहीं करेंगे। आज बाबा ने कहा सुमर सुमर सुख पाओ। मुझे भी बड़ी खुशी होती है, देख देख के बच्चों को खुश होता हूं मैं। जितना बाबा खुश होते हैं, बाबा ने कहा डरना नहीं है, ये बीमारियां आएंगी, बीमारियां उथल खाएंगी, मन की बीमारियां भी पैदा होंगी, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आ जाएंगी, लेकिन बाबा ने कहा कभी डरना नहीं है बच्चे।
तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अचल अडोल रहना है। समझ जाना है कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और वो चुकतू होगा। कहीं विरोधी बन जाएंगे। जिनकी खूब सेवा की, वो एहसान किए, वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। समझो कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। मानसिक कहीं पर माया कई बार तूफान लाएगी। अब बाबा ने कहा माया बूढ़ों को जवान बना देती है। लेकिन बच्चे तुम्हें घबराना नहीं। आज बाबा ने कह दिया तुम्हें घबराना नहीं। बस एक बाप की याद में रहना है। जितना बाप की याद में रहेंगे, उतना बच्चे विक्रम विनाश होते जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते एक बाप की याद में, इसलिए दिल से निकलता रहे बाबा बाबा, मीठा बाबा। बाबा ही तो हमें आप समान बनाने के लिए आए हैं। एक ही स्लोगन बार बार, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दिल में रियलाइज करके दिन में 50 बार ये मन ही मन में अनुभव करना। जिसे बाबा कहते हैं ना, अजपा जाप, मेरा बाबा कैसे बाबा मेरा, मीठा बाबा कितना मीठा है, प्यारा बाबा बाबा आप कितने प्यारे हैं। आप मिले तो सब कुछ मिल गया, बाकी क्या चाहिए। तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा ने कहा बस ये बच्चे दिल से बाबा बाबा के प्रति प्यार निकलना चाहिए। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम शांति धाम को याद करो, घर को याद करो। शांति धाम में तुम बच्चे आए, शांति धाम को कितना याद करेंगे। शांति धाम को बाबा कहते याद करो। देखो बच्चे, मेरा तो बहुत छोटा ही पार्ट है। बाबा ने कहा मैं ज्यादातर शांति धाम में ही रहता हूं, और जो लास्ट में आत्माएं आती हैं आखिरी एक जन्म, तो वो भी ज्यादातर शांति धाम में रहती है। तो तुम बच्चों को भी अब शांति धाम जाना है, इसलिए बच्चे शांति धाम को याद करो। और फिर बाबा ने कहा सुख धाम को भी याद करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा पिछाड़ी में तुम्हें बहुत बाबा भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव कराएंगे, इसलिए तुम्हें पिछाड़ी में बहलाएंगे, बाबा साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमने क्या क्या किया, फिर सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अब तो सतयुगी दुनिया में तुम जा रहे हो। कितने सुंदर दुनिया में जा रहे हो, स्वर्ग की दुनिया, जहां तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। वो है देवी देवताओं की दुनिया, जहां सब 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बन पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे तुम बच्चे सदा संपूर्ण निर्विकारी बनने का दृढ़ संकल्प करो। सतयुग में गर्भ जेल बाबा ने कहा होती ही नहीं है, वहां विक्रम होते ही नहीं है। बेहद का बाबा अब तुमको स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। फिर बाबा ने कहा पूछो लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। और साथ साथ बाबा ने कहा स्वर्ग का सुख तुम बच्चों को मिलते ही रहते हैं। सभी को बाबा ने कहा यही ध्यान रखना है। और पूछो रावण कब से जलाना शुरू हुआ। आज प्यारे बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी बाबा, अपनी विल पावर इतनी बढ़ाओ, सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो और फिर अशरीरी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाप समान बनना है
स्लोगन था बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बिगड़ गई बिगड़ गई बिगड़ गई, बनाया किसने? तुम बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।